सभी को प्रणाम। आज मेरा 30th वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आज अभी सिनेरियो चल रहा है कि मुंबई में भी लड़कियों पे मोलेस्टेशन या रेप ऐसा कुछ चार्जेस लगे हैं। और उदयपुर में भी एक हत्याकांड हो गया है धर्म जाति के आधा बच्चों के, यही सब। और बंगाल में चल ही रहा था, और भी बहुत सारी जगह केसेस जो सामने आ रहे हैं और उनके रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो ये चीज अच्छी है कि लोग क्राइम के अगेंस्ट बोलने लगे हैं। और फिर अगेन वो उसका वही मुद्दा होता है कि प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि स्ट्रिक्ट कानून आने चाहिए इनके लिए। इतने स्ट्रिक्ट आने चाहिए कि फास्ट ट्रैक पे ये सारे केसेस जाने चाहिए। पुलिस को, कोर्ट को, सबको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और उसके साथ साथ जल्दी भी लेना चाहिए। फास्ट ट्रैक उसी को बोलेंगे। और इससे क्या होगा कि फटाफट फटाफट चीजों के रिजल्ट आएंगे। 2-3 महीने में आप सजा भी सुना दोगे ना, तो उससे उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा आएगा कि लोग डरेंगे। अभी दुबई में हम जाते हैं ना, तो कोई चीज चोरी करने से भी लोग डरते हैं। वहां पे आप कोई सामान रख दोगे तो आप 10 घंटे घूम के आओगे तो 99.9% वहां पे आपको सामान वहीं रखा मिलेगा, कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि वहां के कानून इतने स्ट्रिक्ट है। वहां पे कोई रेप कर देता है उसको फांसी है। वहां पे कोई इस तरीके का हीनियस क्राइम करता है उसके लिए फांसी है। उम्र कैद, इस तरीके की सजाएं हैं। और भारत में क्या है कि इतने लूप होल निकाल के उनको सेव कर दिया जाता है। किसी का पॉलिटिकल कनेक्शन निकल जाता है, किसी का पुलिस कनेक्शन निकल जाता है। ये कनेक्शन जब तक हम यूज करते रहेंगे ना, तो कभी भी कानून का पालन नहीं हो पाएगा, और इसको क्रिमिनल को सजा नहीं मिल पाएगी। तो कानून जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और अगर उसका स्ट्रिक्टली पालन होगा, तो धीरे धीरे भारत में भी इस कानून के प्रति सम्मान बढ़ेगा, डर बैठेगा। कोई क्राइम कर रहा है तो उसके अंदर ये रहेगा कि मैं अपनी जान भी जा सकती है, मैं कोई बेल नहीं मिलने वाली है मुझे, कोई मुझे इससे कोई छुटकारा नहीं है। आज कोई रेप करने जाता है, उसको ये लगता है कि 4-6 महीने बाद, साल भर बाद मुझे बेल मिल जाएगी। कोई किसी को मारने जाता है, उसको जान से ही मार देता है कि मरने के बाद मुझे फटाफट आज नहीं तो कल बेल मिल जाएगी, या 2 साल 5 साल सजा काट के मैं बाहर निकल जाऊंगा, पेरोल पे निकल जाऊंगा। इतने सारे लूप होल्स हैं कि उनका यूज करके वो अपने आप को फ्री फील करता है, और उसका वो दम भरता है। कोई ये प्राउड फील करता है कि मैंने इतने क्राइम किए हैं, ये सब किए हैं। तो इनके साथ बहुत सारी चीजें हैं कि आप हमें हमारी सोसाइटी में मानसिकता चेंज हो, स्ट्रिक्ट रूल आए, और लड़कियों की या जो भी जिसके साथ क्राइम हुआ है उसके साथ संवेदनाएं जताएं, उसको जज ना करें, ताकि और अधिक से अधिक वो लोग अपनी शिकायत दर्ज कराएं और ज्यादा से ज्यादा लोग पनिश हो जिसने क्राइम किया है। क्राइम छुपाना भी एक तरीके की गलती होती है। उससे क्या होता है कि जो क्राइम करता है ना, उसका हौसला बढ़ता है कि देखो उसने डर के मारे मेरा ये सब सामने नहीं आए, तो उसको एक पावर मिलती है। तो वो पावर कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी अपने को संघर्ष करना पड़े। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, उसके साथ हमें लड़ना चाहिए, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया है, उसका प्रयोग करना चाहिए कि हमारे साथ ये हुआ और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। बिल्कुल करना चाहिए। कोई कुछ भी बोले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके सामने आने से अगर क्रिमिनल को सजा मिलती है, तो वो आगे किसी 2 4 5 10 लोगों को क्राइम करने से रुकेगा, उसके आगे वॉल क्रिएट होगी। और अगर हम सामने नहीं आएंगे तो हम उसका हौसला बढ़ाएंगे और अपना हौसला तोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, कौन क्या बोलेगा। हमें हमारे घर के बच्चे, जो भी हमारे घर की बच्चियां हैं या जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जो यंग हैं, उनको बचाना है। जो लड़कियां जॉब पे जा रही है, मानसिकताएं, अगर कोई किसी लड़की के साथ छेड़खानी होती है, उसको एकदम लाउड एंड क्लियर अपना आवाज उठाना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरे साथ किसी भी सिचुएशन में। चाहे वो उसका बॉस हो, चाहे वो उसका टीचर हो, उसका सीनियर हो, चाहे कोई भी हो। इस तरीके की चीजें हम करेंगे तो सामने वाले के हौसले टूटते हैं क्रिमिनल के। और अगर हम डरते हैं तो उनको ये लगता है कि ये किसी को बाहर जाके बता नहीं पाएगा या बता नहीं पाएगी, या इस तरीके की चीजें चलती है ना, तो फिर उससे क्राइम को बढ़ावा ही दे रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी गुनाहगार होते हैं इस चीज में। तो हमें बिल्कुल भी इस तरीके की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चाहे वो वर्किंग स्टेशन हो आपका, चाहे स्कूल हो, सोसाइटी हो, गली हो, मोहल्ला हो। अगर आप पावरलेस हैं तो आप भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। अगर आपको भीड़ में है, स्कूल में अपने घर में बच्चों को सिखाइए कि अगर आपको कोई आपकी मर्जी से टच भी करता है तो जोर से चिल्लाना है। आप लड़ नहीं सकते, आप चिल्ला सकते हैं।
या आप उसको बोल सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें एक्शन है, ये हमको घर में ही भी सिखाना पड़ेगा छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि अब ऑप्शन रहा नहीं है इतना ज्यादा, जो क्राइम इतना बढ़ रहा है देश में। तो मेरे हिसाब से कानून भी आने चाहिए और कानून का कठोर पालन होना चाहिए, उसके साथ साथ हमें भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने चाहिए। इसी से क्या है, क्राइम में थोड़ा कम होगा। ये 100% स्टॉप एकदम से हम नहीं कर सकते हैं, पर इसको थोड़ा रोक मिलेगी, इसको थोड़ा पुश मिलेगा कि लोग डरेंगे चीजें करने से पहले। बहुत सारी सिटीज में ऐसा होता है कि लड़कियां आजकल उठाती आवाज और उनकी आवाज पे लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, तो उससे उस डरने भी लगे हैं उन सब चीजों से लोग आजकल थोड़ा। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा नहीं भी हो रहा है, तो प्लीज अपने घर की लड़कियों को, बच्चों को आप खुद बचाने में अपना योगदान दीजिए और उन्हें समझाइए। तो इसी के साथ में आज इस तरीके के टॉपिक पे बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट जो देखते हैं दिन भर न्यूज में और आजू बाजू में जो घटता हुआ, तो बोलना जरूरी लगता है कि किसी न किसी को तो बोलना ही पड़ेगा आगे आके, और किसी न किसी को बार बार समझाना पड़ेगा कि हम भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते जब तक कि वो क्राइम बहुत ही हीनियस नहीं हो जाता, मतलब उसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं हो जाती ना, तब तक हम एक्शन ही नहीं लेते हैं। कि नॉर्मल चीजें होती है ना, उसको हम दबा 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 के फिर वो बड़े बन जाता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो प्लीज अपने आजू बाजू में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में डिस्कशन कीजिए। अगर आपके घर में बच्चों के साथ या किसी के भी साथ कुछ गलत हो रहा है, अपने फैमिली को सपोर्ट कीजिए और उनको इन सब चीजों से बाहर निकालिए। जिन जो उनके साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ अगेंस्ट में एक्शन लीजिए। ऐसे ही बड़े क्राइम रुकेंगे जब हम छोटे क्राइम रोकेंगे। मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा, तभी ये क्राइम रुकेगा। नहीं तो फिर इसके तो ये सब चलता रहेगा, न्यूज चलती रहेगी, सारी चीजें ऐसी ही चलती रहेगी और हम सिर्फ संवेदनाएं प्रकट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो बहुत ज्यादा इसके लिए मेरे को कहना अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो आज का टॉपिक मैं यही खत्म करूंगी। मुझे बहुत सैड फील होता है जब मैं चारों तरफ ये सब देखती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा बोलना पड़ रहा है इन सब चीजों के लिए। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।